मनाजरे के चैलेंज पर शहबाज का बिलावल को पलट कर वार, मवाजने का चैलेंज दे दिया का मनाजरा भी हो जाएगा। कल की बारिश से लाहौर और कराची का मवाजना हो गया। कराची में ठाठे मारता समंदर तबाही का मंजर पेश कर रहा था। माएँ बहनें घुटने घुटने पानी से गुजर रही थीं। पीटीआई को निशाना बनाते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से साबित हो गया चोर कौन है। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। कराची में आज भी बारिश का सिलसिला जारी। शराय फैसल, आई चंद्रीगढ़ रोड, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, बफर जोन, नागिन चुरंगी, सदर गार्डन, क्लिफ्टन और गुलशन हदीद में भी बारिश। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक शाम तक कराची में बारिश का इम्कान रहेगा। शहर के बेशतर हिस्सों से पानी की निकासी कर दी गई। रेड जोन समेत मुख्तलिफ मकामात पर अब भी पानी खड़ा है। कौमी अदारा बराए अमराज क़ल्ब और जिना अस्पताल के अतराफ सड़क तालाब में तब्दील। एम्बुलेंसेज की आमदोरफ्त शदीद मुतासर। हफ्ते की शब तेज़ बारिश के बायस शहर में नकासयाब और ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। ट्रैफिक पुलिस एहलकार गायब, लोग घंटों सड़कों पर फंसे रहे। शराय फैसल पर फाइन हाउस और नाथा खान के मकाम पर गाड़ियां पानी में डूब गईं। कुछ लोग गाड़ियां सड़कों पर छोड़कर रवाना हो गए। आई चंद्रीगढ़ रोड नाकाबिले अबूर होने के बायस कुछ लोगों को दफातर में ही ठहरना पड़ा। गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बावजूद भी कराची का फ़ज़ाई मेयार शदीद मुतासर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची का तीसरा नंबर, 187 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। कोई भी मौसमियाती मॉडल्स कराची में इतनी तेज़ बारिश की पेशगोई नहीं कर रहे थे। फरवरी की ये बारिशें गैर मामूली हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि हमें इतनी तेज़ बारिश की उम्मीद नहीं थी। फरवरी 1979 में कराची में 96 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ये एयरपोर्ट पर मौसम सरमा में होने वाली बारिश के बुलंद तरीन रिकॉर्ड हैं। 52 मिलीमीटर बारिश में शहर डूब गया। बारिश ने पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को बेनकाब कर दिया। पूरी शराय फैसल डूबी हुई थी। रात 3 बजे तक लोग घर पहुंचे। केएमसी ने जिम्मेदारी अदा नहीं की। बारिश को 12 घंटे गुजरने के बाद भी 120 फीडर ट्रिप हुए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की पीपल्स पार्टी हुकूमत पर तनकीद, कहा कि पीपी अरबों रुपए इलेक्शन मुहिम पर लगा रही है। मेयर शहरियों पर टैक्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं। मेयर कराची का ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार। मुर्तज़ा वहाब का रात शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नकासी आपके काम की निगरानी की। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मेयर कराची ने कहा कि वो घर पर बैठ कर दूसरों पर तनकीद या इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे। सड़कें क्लियर होने तक घर नहीं जाएंगे। लाहौर, गुजरांवाला, झंग, खोशाब और कसूर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लेस्को के 93 फीडर्स पर बिजली की फराहमी ताहाल मुतासिर। मरी में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। होटल की छत से बर्फ गिरने से 2 गाड़ियों की छतें दब गईं। गाड़ी में फंसे अफराद को निकाल लिया गया। कालाम और मालम जब्बा में बर्फबारी। अस्तोर में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर, लोग घरों तक महसूर। वादी नीलम में बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कों की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात। वादी नीलम में बिजली, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज शदीद मुतासर। आम इंतखाबात सिर्फ 4 दिन की दूरी पर। सियासी जमातों और उम्मीदवारों के पास इंतखाबी मुहिम के लिए सिर्फ 57 घंटे बाकी। जलसे जुलूस, कॉर्नर मीटिंग्स और वोटर से रबतों में तेजी आ गई। तलागंग में पीपल्स पार्टी का जलसा जारी। आसिफ जरदारी खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी का पावर शो आज हैदराबाद में भी होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब के लिए पहुंच गई। बन्नू में JUI के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। MQM पाकिस्तान मीरपुर खास में मैदान सजाएगी। रहनुमा PTI और आज़ाद उम्मीदवार असद कैसर स्वाबी में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करेंगे। स्वाबी में ही अवामी नशर पार्टी के रहनुमा सरदार हुसैन बाबक और अमीर हैदर होती भी जलसा करेंगे। अभी जमात इस्लामी सिराजुल हक खुशाब के दारुल इस्लाम चौक में जमात इस्लामी के अवामी इज्तिमा से टेलीफोनिक खिताब करेंगे।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाहौर में वोटों की खरीदारी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। शहला रजा ने कहा कि अता तारड़ का 250 लोगों के साथ पीपल्स पार्टी के दफ्तर में घुसना और 3 कारकुनान को अगवा करना गुंडागर्दी है। शहबाज शरीफ अता तारड़ को लगाम दें। इस हमले की FIR दर्ज होनी चाहिए, वरना निगरान हुकूमत को इस गुंडागर्दी में मुलव्विस समझा जाएगा। गुज़िश्ता शब अता तारड़ ने पीपल्स पार्टी के दफ्तर में वोटों की खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम लगाकर 3 कारकुनान को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। अता तारड़ ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त देते हुए कहा कि लाहौर में वोटों की खरीदो फरोख्त का नोटिस लिया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का पीपल्स पार्टी को जवाब कहा, बिलावल साबित कर दें कि वोट खरीदने वाले मुस्लिम लीग नून के लोग थे, वो सियासत से दस्तबरदार हो जाएंगे। जिदबाजी में बिलावल भुट्टो जरदारी को लाहौर से इलेक्शन लड़वाने के लिए खड़ा किया गया। न कोई तैयारी थी, न वोटर्स थे, पैसे देकर वोट खरीदे जा रहे थे। वो मीडिया के कैमरे लेकर उस जगह पहुंच गए। लोगों से उनके ईमान खरीद कर वोटों की खरीदारी की जा रही थी। वोट बेचने वालों के शनाख्ती कार्ड नंबर ले लिए हैं। शेर हो या औकाब, हम सबको मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। नवाज शरीफ हमारे लीडर होंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा। कोशिश होगी मिलकर मईशत को चमकाएं। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का मुल्तान में इंतखाबी मुहिम से खिताब, कहा मुल्क की असल चीज़ मईशत है, पूरे मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। लाहौर में नून लीग के उम्मीदवार शेख रोहेल असगर ने गंदगी की बात करने पर कारकुन को थप्पड़ मार दिया। वीडियो में कारकुन को गली में गंदा पानी जमा रहने की शिकायत करते सुना जा सकता है। कारकुन ने कहा, शेख साहब गली में हर वक्त गंदा पानी जमा रहता है, जिस पर शेख रोहेल असगर कारकुन को थप्पड़ मारा, फिर दीगर कारकुनों के सामने धक्के भी दिए। शेख रोहेल असगर NA 121 पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। कराची की सियासत में अहम मोड़, MQM और ANP का मिलकर चलने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल ने मर्दान हाउस जाकर PS 88 पर ANP की हिमायत का ऐलान कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आज की मुलाकात इलेक्शन के मौके पर ज़रूर हुई है, मगर ये मामला महज सीट एडजस्टमेंट का नहीं, आने वाली नस्लों के लिए भाईचारे की बुनियाद रख दी है। शाही सैयद ने कहा कि MQM का हमारे वजूद को तस्लीम करना ANP के लिए काफ़ी था। अगर ये इलेक्शन में हिमायत ना भी करते तो भी MQM का इक़दाम उनके लिए काफ़ी था। इद्दत में निकाह के केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा, 5 लाख रुपए जुर्माना भी लग गया। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने फैसले में लिखा कि साबित हुआ कि बानी PTI और बुशरा बीबी का पहला निकाह इद्दत मुकम्मल होने से पहले हुआ था। दोनों ने जनवरी 2018 में गैर कानूनी शादी की। फरवरी में हुए दूसरे निकाह की तरदीद नहीं की। फैसले पर रद्दअमल में बुशरा बीबी ने कहा कि ये कुरान का नहीं, इबलीस का फैसला है। पार्टी रहनुमा गौहर खान ने कहा कि फैसला सियासी मकासद और किरदार कुशी के लिए है। एक सवाल कर दूं जो आप जवाब नहीं देंगे। क्यों कर रहे? मोहब्बत खुद ही कभी अब होना है आगे। जबरदस्त। आप पाकिस्तान के टॉप लिस्टेड मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं। अच्छा। कौन आपका सेगा देखना चाहती है? ये तो इलेक्शन से पहले तो नहीं देखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी शादी की बात टाल गए। कहा मोहब्बत तो अभी आगे जाके होनी है। जियो डिजिटल के साथ गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी के दिलचस्प जवाब। मौजूदा सियासी हालात मायूसी का इजहार उन पर करते हुए उन्होंने कहा कि कौम जिन मुश्किलात में है उसे देखकर बहुत दुख होता है। एक सवाल पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बताया कि जब अपने भांजों के साथ होते हैं तो बहुत खुश होते हैं। बानी PTI को मशवरा दिया कि उन्हें चाहिए कि वो नफरत की सियासत छोड़ें और जमहूरी सियासत पर वापस आएं। आप 2 नंबरी कर रहे हो तो वो थोड़ी देर असर करेगी, उसके बाद फिर आपको नया नारा देना पड़ता है, नया को फ्रेज देना पड़ता है जी। तो लोग भूल जाते हैं पुरानी बात जो है। तो जो मैंने फ्रेजेस किए हैं वो अभी तक लोग याद करते हैं फ्रेजेस, और इंस्टेंट हैं। तो मैंने ये नहीं कि मैं किसी सोशल मीडिया एडवाइजर से वो इन्वेंट कराया हूँ, या मैंने एक तरफ तरले कर रहा हूँ किसी मुल्क के और दूसरी तरफ ये कहता हूँ कि गुलामी नामंजूर। एब्सोल्युटली नॉट।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ के नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर वार। कहा, जब आप 2 नंबरी करते हैं तो आपकी बात में असर नहीं रहता। ये कभी नहीं किया कि एक तरफ एक मुल्क की मिन्नतें करें और दूसरी तरफ कहें एब्सोल्युटली नॉट। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बड़े बड़े सियासतदानों ने झूठे नारे लगाए, हमारे नारे आज तक अवाम को याद हैं। 11 साल की उम्र से तैराकी कर रहे हैं, 75 साल की उम्र में भी रोज़ 11 किलोमीटर चलते हैं। आपके नज़दीक पीटीआई का क्या मुस्तकबिल है? मुस्तकबिल तो पीटीआई पे मुनसर है ना जी, कि वो अब इनकी इस इलेक्शन में कैसी परफॉर्मेंस होती है और आगे उनका नैरेटिव, उनका बयानिया क्या होता है। अभी तक तो उनका बयानिया वही है जिसकी बिना पे इतनी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। इस सारी सियासी सूरत हाल के बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान में ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ये शफाफ होंगे या नहीं? बिल्कुल उतने शफाफ होंगे जितने हमेशा पाकिस्तान में होते हैं। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल उनके बयानात और इलेक्शन में कारकर्दगी पर मुनहसर है। अब तक उनका बयानिया वही है जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान की जियो न्यूज़ के साथ बातचीत। कहा कि इलेक्शन उतने ही शफाफ होंगे जितने अब तक पाकिस्तान में होते आए हैं। बेशतर उम्र मुल्क से बाहर पढ़ाई में गुजारी, जो सीखा वो इक़्तिदार में आकर मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे। मीसाक़े जमहूरियत क्या पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी ज़रूरत है? क्या सोचती हैं अहम सियासी जमातें? क्या है इस सिलसिले में इनकी पॉलिसीज़? जियो न्यूज़ करवाने जा रहा है हमेशा की तरह बड़ी डिबेट, जिसमें शामिल होंगे सिराजुल हक, मुसद्दिक मलिक, चौधरी मंजूर, सलमान अकरम राजा, हाफिज़ अब्दुल्ला, एमल वली खान, मुस्तफ़ा कमाल, मंजूर काकर, सफदर अब्बासी, सहाफ़त का बड़ा नाम सुहेल वड़ाइच और इलेक्शन और जमहूरियत पर गहरी नज़र रखने वाले अहमद बिलाल महबूब। मेज़बान हामिद मीर और शहजाद इकबाल के साथ आज शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे। गजा पट्टी में रफा शहर के मशरक़ी हिस्से में इसराइली तैयारों की स्कूल पर बमबारी, 2 बच्चे शहीद। मशरक़ी रफा में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 24 हो गई। खान यूनुस में इसराइली हमले में 1 शख्स शहीद। यूरोपीय अस्पताल और एक फ्यूल स्टेशन को नुकसान पहुँचा। देर अल बलाह में इसराइली तैयारों ने ज़रई अराज़ी को निशाना बनाया। इराक़ और शाम पर अमरीकी हमलों पर तबादला ख्याल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया गया।